नया साल 2022 अपने साथ ओमिक्रॉन की बड़ी लहर लेकर आएगा। ये सवाल सबके जहन में है और होना भी चाहिए। यूके के बाद अब अमेरिका में मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते वहां पिछले हफ्ते 3% से केस बढ़कर 73% हो गए हैं। भारत में भी धीरे धीरे केस बढ़ने लगे हैं और भारत में ये आंकड़ा 200 के पार जा चुका है। भारतीय एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं कि तीसरी लहर आना लगभग तय है। दरअसल एक्सपर्ट से क्यों बोल रहे हैं कि तीसरी लहर आना तय है? तीसरी लहर का पक्का होना इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि आरटी वैल्यू लगातार बढ़ रही है। आखिर ये आरटी वैल्यू क्या है, हम आपको बताते हैं। SARS-CoV-2 वायरस की आरटी वैल्यू या प्रभावी प्रजनन संख्या कुछ राज्यों में बढ़ गई है। आरटी वैल्यू 1 होने का मतलब है कि एक मरीज किसी दूसरे शख्स को बीमारी दे सकता है। महामारी विशेषज्ञ के अनुसार 13 दिसंबर की तुलना में जिन राज्यों में 19 दिसंबर को आरटी वैल्यू बढ़ गई है उनमें बिहार, MP, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, त्रिपुरा, तमिलनाडु, असम, ओडिशा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और नागालैंड जैसे राज्य शामिल हैं। 19 दिसंबर को प्रभावी आरटी वैल्यू 0.89 थी। इससे पहले 2 नवंबर को समाप्त हुए सप्ताह में महाराष्ट्र में आरटी वैल्यू 0.7 थी और लगातार बढ़ती गई। 14 नवंबर को यह 0.82 पर पहुंच गई। वहीं 22 नवंबर को ये 0.96 तक जा पहुंची। 29 नवंबर को 0.92 और 6 दिसंबर को 0.85 रही। पिछले 2 हफ्तों में आरटी वैल्यू फिर से बढ़ने लगी है। 19 दिसंबर को यह 1.08 पहुंच गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि साप्ताहिक केस लोड और आरटी वैल्यू में बढ़ोतरी इस बात का सूचक है कि अगले महीने में कोविड ग्राफ में तेजी देखी जाएगी। राज्य सरकार की कोविड-19 टास्क फोर्स के अनुसार आर वैल्यू में बढ़ोतरी चिंता का विषय है और अब सरकारी स्वास्थ्य मशीनरी को अपना निगरानी तंत्र और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग मजबूत करना चाहिए। इस सबको देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन स्वरूप डेल्टा की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक संक्रामक है और वार रूम को सक्रिय किए जाने के साथ ही जिला और स्थानीय स्तर पर सख्त व त्वरित रोकथाम कार्रवाई की जानी चाहिए। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो ओमिक्रॉन वेरिएंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बढ़ा सकता है। इंसानों को प्रभावित करने वाला यह अब तक का सबसे तेजी से फैलने वाला वायरस हो सकता है। यह लहर कम समय के लिए पर तेजी से आ सकती है। अमेरिका और यूरोप में मार्च 2020 के बाद लगातार कोरोना की लहर आती रही है। काफी टीकाकरण के बाद भी वहां रोजाना कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। वहां भी डेल्टा वेरिएंट भी मौजूद है। अमेरिका में कहा जा रहा है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में पीक आ सकता है। ओमिक्रॉन चैंपियन स्प्रेडर के नाम से भी जाना जा रहा है क्योंकि हांगकांग की एक स्टडी कहती है कि यह डेल्टा से 70 गुना तेजी से बढ़ता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओमिक्रॉन से ज़्यादा गंभीर हालात नहीं हो रही, लेकिन इससे लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कुछ मामले भी गंभीर हुए तो अस्पतालों में तादाद बढ़ जाएगी, जिसके बाद स्थिति कंट्रोल से बाहर हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसे में बचने का सबसे सही और सटीक उपाय कोरोना वैक्सीन लगवाने के साथ ही मास्क, सामाजिक दूरी और दूसरे एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है, जो हम सब ने लगभग भुला दिए हैं। तो कोरोना के इस ओमिक्रॉन से बचने के लिए वही पुराने सारे जो भी एहतियात हैं वो बरतना बिल्कुल शुरू कर दीजिए। आपको खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आप तक तुरंत इसकी जानकारी पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, जय हिंद।